बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्क में बरकत कैसे हासिल की जाए। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क बेशुमार आए, रिस्क में बरकत हो और जो आप हलाल रिस्क कमा रहे हैं उसमें आपके तमाम अखराजात पूरे हो जाएं, तो इसके लिए आपको कुछ अहम पॉइंट्स नोट करने होंगे। सबसे पहले तो है कि रिस्क हलाल आपके घर में आना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े फसाद नहीं होने चाहिए। एक दूसरे को आपने ताने नहीं देने, नुक्ताचीनी नहीं करनी, तनकीद नहीं करनी और आपस में प्यार मोहब्बत और खलूस का ताल्लुक़ रखना है, जेन्युइन ताल्लुक़ रखना है। आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देना, आपस में एक दूसरे को कमतर महसूस नहीं कराना और अपने घर के अफराद की खुशियों में भी शामिल होना है और गमों में उनको जो है तसल्ली देनी है और गम की कंडीशन में या डिप्रेशन में उनका साथ देना है। बीमारों की अयादत गुजारी करनी है और अगर आपके ख़ानदान के अफराद बीमार हैं, परेशान हैं या खुदा न ख्वास्ता किसी के वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, तो आपने वहाँ पर लाज़मन जाना है और उनकी उधर ताज़ियत ज़रूर करनी है। जितने अच्छे व्यूअर्स आपके अमाल होंगे, जितना आप अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखेंगे, जितना आपके दिल में उनके लिए वुसअत होगी, आपके दिमाग में वुसअत होगी, उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला आपकी तरफ रिज़्क़ को भेजेगा और रिज़्क़ में बरकत बढ़ती जाएगी। कोशिश करें कि दूसरों पे तनकीद और ताना करने से बचें। कोशिश करें कि झूठ बोलने से बचें, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुम 40 दिन तक सच बोलो तो तुम्हारे मुंह से 40 दिन के बाद जो भी बात निकलेगी वो पूरी होगी, यानी आपकी दुआएं भी पूरी हो जाएंगी और आपकी कही हुई बात भी पूरी होगी। तो बेहतर तो ये है व्यूअर्स के खामोश रहें और जो भी बात बोलें वो सच बात बोलें और हक बात बोलें। लोगों के साथ नेकी करके जताएं नहीं और लोगों पर एहसान करके उन्हें वापस ना लौटाएं। सबसे अहम बात यह है कि जो इंसान नेक होता है वो नेकी करता है और दरिया में डाल देता है, भूल जाता है, क्योंकि वो अपने अमल को अल्लाह ताला के हवाले करता है और जज़ा सिर्फ अल्लाह ताला से ही तवक्को रखता है, इंसानों से या मखलूक से जज़ा की तवक्को नहीं रखता। 40 अंश 40 देगचियों में डाले गए और 40 दिन तक पकाए गए, क्योंकि जब तक नफ्स की तरबियत ना हो, उसकी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि आप अपने किसी एक काम को या किसी एक अमल को 40 दिन तक दोहराएं। जैसे आपने इबादत और रियाज़त में अगर जो है अपनी तबीयत को माइल करना है तो 40 दिन तक आपने मुकम्मल अपनी नमाज़ों को रेगुलरली और बाकायदगी से अदा करना है। अगर आप अपने अखलाक को बेहतर करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 40 दिन तक हमेशा सच बोलें और ख़ामोश रहना सीखें और लव गोई से और बेतुकी बातें करने से बचें, गीबत करने से बचें, हसद वाली बातों से बचें, ना बुरा फ़ेल मुँह से बोलें, ना बुरा अल्फाज बोलें, ना बुरे अल्फाज सुनें। 40 दिन तक आप कोई भी प्रैक्टिस जो कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर लाने के लिए करते हैं तो उसके बाद वो आपकी हैबिट बन जाती है और हैबिट आहिस्ता आहिस्ता इंसान के ख़यालात को भी पाक कर देती है और उसकी आदतों को भी जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाती है। 40 अंश 40 देगचियों में डाले गए, 40 दिन तक पकाए गए। अंश की मिसाल जो है वो आपके सेल्फ की तरह होती है, आपके इनर सेल्फ की तरह, जो कि इस दुनिया के अजायब खाने में हमेशा खूब खाता है, आराम करता है, मज़े मज़े के खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। हर शय उसे ज़्यादा चाहिए, उसे लुत्फ़ चाहिए, उसे लज्जत चाहिए, उसे इस दुनिया की हर शय जो है कसीर चाहिए, ज़्यादा चाहिए। दुनिया के मज़े में रहता है, धुन में रहता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले आपको नफ्स को आग पर रखना होगा, यानी आपको कोई ऐसी प्रैक्टिस करनी होगी जो आपका नफ्स करने का आदी ना हो।
جیسے آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے، آپ نے کم کھانا ہے، کم بولنا ہے، کم سونا ہے۔ طبیعت کو آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ تکلیف کی طرف لے کر جانا ہے، جس سے آپ کے نفس کو تکلیف ہو۔ جب آپ کا نفس آرام پسندی کا عادی ہو جاتا ہے ویورز، تو اس کو تکلیف کی طرف لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس پہ آپ تکلیفیں ڈالیں گے، اس پہ تھوڑا بھاری پن آئے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی طرف عادی ہوگا۔ کیونکہ نفس جو ہے وہ ایک منہ زور گھوڑا ہے کہ جو اگر 3 سے 4 دن آپ ایک پریکٹس کریں گے تو وہ دوبارہ واپس آپ کو لے کر آئے گا آرام پسندی کی طرف، سہل پسندی کی طرف۔ اسی لیے آپ نے اس کو اس طرح سے اپنے اعمال میں لانا ہے، اس طرح سے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ نفس جو ہے وہ اپنا ضدی پنا اور اکڑ پنا چھوڑ دے، اور اس پریکٹس میں آئے جو پریکٹس آپ نیکی کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ 40 دن کا ایک چلہ کاٹتے ہیں، یا 40 دن کی تربیت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ 40 دن جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں انسان کی روح کی تربیت میں اور نفس کی تربیت میں۔ روح جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کی بھی عادی ہو جاتی ہے، روح عبادت میں مگن ہو جاتی ہے، روح جو ہے وہ اچھائی کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور نفس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیمار ہوتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنا زور چھوڑتا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ان اعمال کو ایک لمبے عرصے تک کریں، تاکہ آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت سنبھلے، آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہو، آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں، آپ کے گھر میں آرام ہو، سکون ہو، اور تمام گھر کے اہل خانہ افراد کی صحت اور تندرستی رہے۔ اور اس کے لیے یہ سب ضروری ہے کہ آپ خود سے سٹارٹ کریں، پہلے اپنے آپ کو بدلیں، پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، اور پھر جو ہے دوسرے لوگوں کو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ خود مائل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت ان کی نظروں میں زیادہ کرے گا۔ اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، تاکہ انسان جب بہتری کی طرف جاتا ہے تو اس کے گھر میں رزق بھی آتا ہے، برکت بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے، اور اس کا انر سیلف بھی جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔